आज का वीडियो जो है सो क्लास 10 के बच्चों के लिए 5 ईयर प्लानिंग का होने वाला है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग का है, यानी जो आर्थिक नियोजन है उसके बारे में ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में पहले जो है सो 5 ईयर प्लानिंग चलता था, अब नीति आयोग चलती है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। आप जो है किसी भी क्वेश्चन बैंक को या देखिएगा तो पीछे जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछे हुए जो आपको आगे भी पूछेगा और उसका अधिक से अधिक जवाब दीजिएगा। आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको हम एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट देते जाते हैं कि आपको बहुत सी इसमें सीखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए 5 ईयर प्लानिंग के साथ साथ मार्केट इकोनॉमिक्स होता है, मिक्स इकोनॉमिक्स होता है, कमांड प्लानिंग भी होता है। तो कौन कौन सा विकासशील देश और विकसित देशों में कौन कौन सा प्लानिंग चलता है, इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलने वाला है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और विकसित और विकासशील देशों में कहां कहां कौन कौन सा प्लानिंग चलता है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि प्लानिंग किसी भी देश को विकसित बनाता है और प्लानिंग हर एक चीज में होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा प्लानिंग कहाँ है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स प्लानिंग के तहत जो आर्थिक नियोजन है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं पूरा का पूरा। तो पहला आता है आपका 5 ईयर प्लानिंग, यानी 5 ईयर प्लानिंग। दूसरा आता है मार्केट इकोनॉमी, और तीसरा आता है मिक्स इकोनॉमी। चलिए अब हम लोग जो है इसके बारे में समझते हैं। 5 ईयर प्लानिंग के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि 5 ईयर प्लानिंग क्या था। तो 5 ईयर प्लानिंग में इंडिया में जो है 5 ईयर प्लानिंग चलता था, और चाइना में भी जो है जो 5 ईयर प्लानिंग चलता था। दोनों देशों में 5 ईयर प्लानिंग चलता था। भारत में 1951 से 5 ईयर प्लानिंग चलना शुरू हुआ, और चाइना में 1953 में 5 ईयर प्लानिंग चलना शुरू हुआ। यह जो है सो 12 प्लानिंग करके जो है, यानी 12 को प्लानिंग करके 2017 में खत्म कर दिया। लेकिन चाइना में जो है अभी तक 5 ईयर प्लानिंग चलता है, और 2030 में जो है इसका 5 ईयर प्लानिंग जो है 15वां होगा, यानी 15वां 5 ईयर प्लानिंग होगा। और अपने यहाँ क्या हुआ कि इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग को हटा करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ला गया, नीति आयोग लाया गया। तो ये चेंजिंग हो गया 5 ईयर प्लानिंग। और 5 ईयर प्लानिंग जो होता है किसी भी देश में विकास का एक एवरेज पॉइंट नापा जाता है। इसमें मान लीजिए कि डिमांड और सप्लाई का जो उतार चढ़ावा था उसके अनुसार से ज्यादा जो है मूल्य वृद्धि नहीं किया जाता है। यही होता है 5 ईयर प्लानिंग में, क्योंकि इसमें सभी पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब हम लोग मार्केट इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो मार्केट इकोनॉमिक्स जो है शो विकसित देशों में किया जाता है। खासकर जैसे मान लेते हैं अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर मार्केट इकोनॉमिक्स चलता है। मतलब कि अब चलिए ये अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब यह मार्केट इकोनॉमिक्स क्या है सो समझ लेते हैं। यह करता है डिमांड और सप्लाई पर, डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई कहने का मतलब कि डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो इसमें मूल्य वृद्धि भी होगी, क्योंकि इसमें जो है जो ही डिमांड ज्यादा हुआ तो इसकी मूल्य वृद्धि हो जाएगी, जो ही डिमांड कम हुआ, सप्लाई कम हुआ तो मूल्य का घटाव हो जाएगा। तो ये मार्केट जो है इस तरह से काम करता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता है। चाइना में जिस तरह पहले भारत में होता था वही कंडीशन चलता था, और वही कंडीशन अभी चलता। अपने यहाँ जो है नीति आयोग लगाया गया है, इसमें 5 ईयर प्लानिंग पर कोई डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो एक बार योजना बन गया वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, यानी लॉन्ग टर्म वर्जन हो गया। मिक्स जो है, अब मिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो मिक्स में ये मार्केट का और 5 ईयर, यानी मार्केट और 5 ईयर दोनों, यानी जहां पर मार्केट इकोनॉमिक्स इकोनॉमी भी हो गया और आपका गवर्नमेंट भी हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट हो गया, ये दोनों मिलकर के जो है इस जगह यह काम करता है।
तो फिलहाल जो है, जो हम लोग नीति आयोग यहाँ पर डाले हैं 5 ईयर प्लानिंग में, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ 5 ईयर प्लानिंग में ये कैंसिल हो गया। चाइना इसमें 5 ईयर प्लानिंग में है, और ये चलाएगा यहाँ पर कहाँ, तो ये चलाएगा आपका भारत। यानी भारत जो है अभी मिक्स इकोनॉमी में, यानी यहाँ पर जो है प्राइवेट कंपनी भी अपना वर्चस्व जमाती है और गवर्नमेंट भी जो है अपना जो है नीति रखती है। अब हम लोग आते हैं 5 ईयर प्लानिंग के बारे में लेना है डिस्कस, जो हमको आगे जानना है वो 5 ईयर प्लानिंग 1928 में जोसेफ स्टालिन, जो सोवियत संघ के नेता थे, उन्होंने सबसे पहली बार 1928 में 5 ईयर प्लानिंग लाया था। और 5 ईयर प्लानिंग लाया था तो यह जो है लाया, लेकिन 1991 में जो है यह शीत युद्ध खत्म हुआ, जिसके बाद जो है सोवियत संघ विघटित हो गया, और वहां पर जो है जो 5 ईयर प्लानिंग था वो भी इसके साथ खत्म हो गया। अब वहां पर चलता है कमांड प्लानिंग चलता है। कमांड मतलब आदेश वाला प्लानिंग, कि गवर्नमेंट जितना कहेगी उसी तरह का चलता है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर की प्लानिंग के तहत आपको ये समझना है कि हर एक देश में कौन कौन सा प्लानिंग होता है। अब हम लोग चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भारत के हर एक जो 5 ईयर प्लानिंग था प्रीवियस का, वो सारा का सारा डाटा हम लोग इसमें देखेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इंडिया का जो 5 ईयर प्लानिंग है उसके बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अब तक जो है 12 5 ईयर प्लानिंग हो चुका था, यानी 2017 में यह 5 ईयर प्लानिंग खत्म हो गया था। तो शुरू कहाँ से हुआ और अंत कहाँ तक हुआ, कौन किस किस मॉडल पर था, इसके बारे में हम आपको इसमें पूरा दिखाते चलते हैं। तो इसमें जो है योजना आयोग के तहत जो है 5 ईयर प्लानिंग की जो गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 को गया था, लेकिन शुरू जो किया गया था वो 1 अप्रैल 1951 को किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक या परामर्शदर्शी संस्था है, इसके बारे में देख लीजिए, क्योंकि ये पूछता है गैर संवैधानिक बारे में, और कब यह गठन किया गया था इसके बारे में पूछता है। साथ ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल 1951 से 1956 के बीच था। यह जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, क्योंकि ये हेराल्ड डोमर जो है, डोमर महोदय जो है मतलब अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, और हेराल्ड महोदय इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे। तो ये दोनों मिलकर के जो अपना बनाए थे 5 ईयर प्लानिंग, उसी मेथड पर जो है प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है उसका बना था, इसलिए इनका नाम रखा गया हेराल्ड डोमर मॉडल। इसका उद्देश्य था कृषि का विकास और सिंचाई और विद्युत का जो है विकास था। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1956 से 1961 के बीच था। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अब ये दोनों पूछता है, हेराल्ड डोमर मॉडल और पीसी महालनोबिस, प्रथम और द्वितीय पूछता है, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। इसे 4 क्षेत्रीय मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य था आधारभूत एवं भारी उद्योग का विकास करना था। तृतीय मॉडल जो था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच था। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाना था। तो ये 1 2 3 हो गया। गठन कब हुआ, और जान लीजिए कि इस योजना आयोग का अध्यक्ष जो था वो प्रधानमंत्री होता था। जिस प्रकार नीति आयोग का जो है अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता, उसी प्रकार इसका भी वही था। अब जो है अवकाश योजना है। अवकाश योजना 1966 से 1969 के बीच हुआ था। अब यहाँ पर क्या है कि भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय भारत में आर्थिक तंगी थी, बेरोजगारी थी। इसी को ग्रोथ करने के लिए 5 ईयर प्लानिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय ने इसका जो है गठन किया था। साथ ही 1966 में बिहार में भयंकर अकाल पड़े थे, जिसके कारण क्या था कि आर्थिक संकट आ गई थी, अनाज का जो आत्मनिर्भरता था वो कमी हो गई थी, जिसके कारण से यह जो 5 ईयर प्लानिंग है अनसक्सेस रहा। और यह जो अनवरत योजना के तहत जो भूखमरी और सब बहुत कारणों के कारण जो है ये अनरेगुलर रह गया। इसमें खाद्यान्न संकट एवं समाधान का था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो था इसका कार्यकाल 1969 से 74 के बीच था। यह जो है गाडगिल योजना मॉडल पर आधारित था। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। यह योजना है 1974 से 78 के बीच था। इसमें गरीबी का निवारण करना था। उसके बाद अनवरत योजना था वो 1978 से 80 के बीच था। इसलिए इसका जो प्रतिपादन है रेगनर फ्रिश ने विकास किया था। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल
80 से 85 के बीच था। इसमें आधुनिकीकरण करना था, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1985 से 90 के बीच था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो 1992 से 97 के बीच था। उसके बाद जो है यह जो है WL मिलर मॉडल के आधार पर था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 के बीच था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 के बीच था। इसमें मानव विकास करना था, ठीक है। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 था और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था। आखिरी 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2012 से 2017 तक था और इसी बीच नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ, जिसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।